भारत का स्वतंत्रता संग्राम कई वीरों की कुर्बानियों की कहानी है। लेकिन जब भी 1857 के विद्रोह की बात होती है तो सबसे पहले एक नाम हमारे जहन में आता है, मंगल पांडे। उन्होंने सिर्फ एक सैनिक के रूप में ही नहीं बल्कि एक क्रांति के अग्रदूत के रूप में इतिहास में अपना स्थान बनाया। तो आइए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी की पूरी कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव नगवा से, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। 19 जुलाई 1827 को मंगल पांडे का जन्म हुआ। वह एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनका पालन पोषण धार्मिक व संस्कारी माहौल में हुआ। बचपन से ही उनके भीतर देशभक्ति की भावना प्रबल थी। मंगल पांडे का मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा नहीं लगता था, लेकिन वह शारीरिक रूप से बहुत मजबूत थे। युवावस्था में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ज्वाइन की। 1839 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में उन्हें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की 4वीं रेजिमेंट में शामिल कर लिया गया। अब कहानी मोड़ लेती है जब अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों के लिए नई एनफील्ड राइफल्स जारी की। इन बंदूकों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों को खोलने के लिए सैनिकों को उन्हें मुंह से काटना पड़ता था। लेकिन यहां समस्या ये थी कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। ये खबर जैसे ही भारतीय सैनिकों के बीच फैली, उनका आक्रोश फूट पड़ा। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के सैनिकों ने इसे अपने धार्मिक विश्वासों के खिलाफ पाया। मंगल पांडे पहले सैनिक थे जिन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने अपने साथियों से आह्वान किया कि वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। 29 मार्च 1857 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया जब मंगल पांडे ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। 19 मार्च 1857 को जब ब्रिटिश अफसर लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट मेजर ह्यूसन परेड का निरीक्षण कर रहे थे, तभी मंगल पांडे ने विद्रोह की चिंगारी को आग में बदल दिया। उन्होंने अपने बंदूक से सार्जेंट मेजर ह्यूसन पर हमला कर दिया और उन्हें घायल कर दिया। लेफ्टिनेंट बाग ने मंगल पांडे को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी उसका सामना डटकर किया। ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ यह पहला खुला विद्रोह था। मंगल पांडे की बहादुरी और गुस्से को देखकर उनके साथी सैनिकों में भी उत्साह जाग उठा, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने जल्द ही इस विद्रोह को कुचल दिया। हालांकि मंगल पांडे की वीरता भी उन्हें गिरफ्तारी से बचा नहीं सकी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और कोर्ट मार्शल का आदेश दिया गया। 6 अप्रैल 1857 को उन पर मुकदमा चलाया गया और 18 अप्रैल को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि अगर बहुत देर की गई तो विद्रोह और भड़क सकता है। इसलिए 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने पूरे देश को झकझोर दिया। जल्द ही 10 मई 1857 को मेरठ से एक बड़े विद्रोह की शुरुआत हुई, जिसे भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया गया। मंगल पांडे भले ही सिर्फ 29 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने पूरे भारत में आजादी की लड़ाई की ज्वाला को और भड़का दिया। 1857 के विद्रोह के बाद देश भर में ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष और तेज हुआ। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखी और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने। आज भी मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। उनकी याद में कई स्मारक और फिल्में बनाई गईं, जिनसे हमें उनकी वीरता की गाथा सुनने को मिलती है। मंगल पांडे की कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही सच्ची वीरता है। हमें अपने इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश के लिए योगदान देने की प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।